पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवीर सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे आपने पार्टी बनाया है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिर छोड़ दीजिए महाराजा सुहेलदेव का, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में आप एक गेट बनवा दिए हो महाराजा सुहेलदेव का तो हमको बताइए, मैं अपने गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। आप क्या समाज का भला करेंगे? जो व्यक्ति महाराजा सुहेलदेव के नाम पे, अपने इष्ट देवता के नाम पे, अपने महापुरुष के नाम पे, अपने पुरखा के नाम पे अपनी राजनीति चला रहा हो और उन्हीं के केवल उनके नाम पे चला रहा हो, हमको बता दीजिए। अगर किसी राजभर समाज का आपने भला किया हो, किसी राजभर समाज को चपरासी तक आप लोगों ने बनाया हो, किसी को प्रतिनिधि तक बनाया हो, केवल राजभर समाज का आप लोगों ने वोट लिया और राजभर समाज को फिर वही झाड़ू मारने के लिए आप लोग उसी जगह छोड़ दिए। समाज को फुटबॉल समझ लिए हैं आप लोग कि कोई एक लात मारेगा उधर जाएगा, एक लात मारेगा इधर आएगा। यही समाज की औकात है। समाज को भी सक्रिय होना पड़ेगा, समाज को जागना पड़ेगा, समाज को अपना हित अनहित समझना पड़ेगा कि केवल एक आदमी महाराजा सुहेलदेव जी के नाम को लेके चल रहा है और उन्हीं के नाम पे पार्टी बना के और केवल उनके नाम पे अपनी दुकान चलाने का काम। मैं पूछना चाहता हूं, कहीं मंदिर बनवाए हो तो बताएं, कहीं राष्ट्रवीर सम्राट जी का गेट बनवाए हो तो अपना शिलान्यासन पट्टी दिखा दें कि देखिए मैं यही गेट बनवाया, इसमें मेरा शिलान्यासन पट्टी लगा है। कोई भी राजभर समाज का नेता बताए हमको। बहुत सारे नेता राजभर समाज में हुए, बब्बर राजभर हुए, सुखदेव। उजाला न्यूज। इस वक्त हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 49 पिसौर गांव में और हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के एक सदस्य हैं जिनका नाम शमशेर सिंह राजभर है। ये पेशे से तो वकील हैं, लेकिन आज जो काम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा काम होगा, समाज के लिए भी काम होगा और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी काम बहुत अच्छा होगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका माननीय ओम प्रकाश राजभर कभी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कुछ कारणवश उस पार्टी को छोड़ करके सपा पार्टी में चले गए। लेकिन जब सपा पार्टी में जब गए तो भाजपा के लोगों को अनाप शनाप बोले। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मेरा एक ही निवेदन है, उनसे निवेदन मैं कर रहा हूं, इसलिए कि मैं भी शमशेर राजभर हूं और समाज का होने के नाते उनसे यही निवेदन करूंगा कि यह राजभर समाज जो है, यह राजभर समाज एक समय में राजा समाज रहा है, इसका अलग वीर गाथा रहा है, योद्धा समाज रहा है, लड़ाकू समाज रहा है और यही समाज जो है सैयद सलार गाजी का वध किया। आज जो राम जन्मभूमि बन रही है, भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रवीर सम्राट, हिंदू धर्म रक्षक सावस्तिक नरेश महाराजा सुहेलदेव जी का रहा है, जिसके कारण आज भगवान जी की राम का मंदिर भी बन रहा है। कुछ ही दिनों में उद्घाटन भी हो जाएगा उसका। तो यह राजभर समाज गौरवशाली इसका इनका इतिहास रहा है, इनका वर्चस्व रहा है और माननीय ओम प्रकाश राजभर इस समाज का वर्चस्व खत्म कर रहे हैं और इस समाज को दल बदलू के नाम से लोग अब धीरे धीरे जान रहे हैं। तो एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मैं समाज को जगाने का काम किया, पूरे भारत में कोई राजभर समाज को जानता नहीं था, तो आज राजभर समाज को जानने का काम पूरा देश कर रहा है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का इसमें बहुत बड़ा देन रहा है। लेकिन आज पलटू राम के नाम से भी यही समाज जान रहा है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर के नाते ही हम समाज को पलटू राम बोला जा रहा है, दरबदलू बोला जा रहा है, इनका कोई महत्व नहीं है ऐसा बोला जा रहा है और सारी जातियां हम पे अंगुली उठा रही हैं। एक समय था कि यही जाति का हम लोग रक्षा करिए, सुरक्षा किए, युद्ध लड़ाई लड़े और आज उसी के ऊपर आपके कारण आप कहते हैं कि मैं दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने इतिहास बनाया। राजभर समाज को कोई जानने वाला नहीं था, अदर प्रदेश में लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज पूरे भारत में जान पहचान इनकी बढ़ी है। तो इसमें ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ रहा है। लेकिन आज दरबदलू का नाम हम लोगों को लोग दरबदलू बोल रहे हैं, तो इसमें भी ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए कि आप सत्ता और शासन के मोह में आप जो है कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी कांग्रेस में, आपकी खुद की पार्टी है, आपका खुद का अस्तित्व है, आप एक पार्टी के मालिक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन इस तरीके से इन पार्टी उल पार्टी में रोज आए दिन जो है सत्ता के लिए जाना,
यह समाज का इसमें जो है भला नहीं है। समाज का इसमें जो है बेइज्जती महसूस होता है। समाज को लोग उंगली उठाते हैं कि राजभर समाज नहीं, ये दल बदलू समाज है। एक नेता के कारण पूरे समाज की बेइज्जती हो रही है। तो इसलिए मैं माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अब दल मत बदलिए, अपने बूते लड़िए और खुद लड़िए। यह समाज आपके साथ रहेगा, लेकिन दल बदलने का काम आप अगर इसी तरह करेंगे तो यह समाज जो है आपका साथ छोड़ देगा। और जो हिंदी में लोग कहावत कहे हैं कि सुअरी के चुनरी पहनावा लेकिन चूतर दर्रब न छोड़ी, तो अगर सुअर के हम चुनरी भी पहना दे तो नलवा में जाके चूतर दर्री, कौआ के सोने का भी पिजड़ा बना दे तो काँवा काँव करी, बकुला के पेड़ा खियाई तब वो नदी में जाके मछलियाँ झपटी। तो यह दशा न आने पाए। और आप लोगों से निवेदन है कि राजनीति करिए, लेकिन मान सम्मान, समाज का गौरव, समाज का इतिहास और समाज की गरीबी दुर्दशा को देखते हुए समाज के भी लिए आप लोग लड़िए। अभी तक क्या ओम प्रकाश राजभर समाज के लिए क्या किए, और समाज में के लिए किए तो समाज का भला क्यों नहीं हुआ? देखिए, अभी समाज के लिए क्या करेंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवीर सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे आपने पार्टी बनाया है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में, मंदिर छोड़ दीजिए महाराजा सुहेलदेव का, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में आप एक गेट बनवा दिए हो महाराजा सुहेलदेव का, तो हमको बताइए, मैं अपने गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। आप क्या समाज का भला करेंगे? जो व्यक्ति महाराजा सुहेलदेव के नाम पे, अपने इष्ट देवता के नाम पे, अपने महापुरुष के नाम पे, अपने पुरखा के नाम पे अपनी राजनीति चला रहा हो और उन्हीं के केवल उनके नाम पे चला रहा हो, हमको बता दीजिए। अगर किसी राजभर समाज का आपने भला किया हो, किसी राजभर समाज को चपरासी तक आप लोगों ने बनाया हो, किसी को प्रतिनिधि तक बनाया हो, केवल राजभर समाज का आप लोगों ने वोट लिया और राजभर समाज को फिर वही झाड़ू मारने, एक लात मारेगा उधर जाएगा, एक लात मारेगा इधर आएगा। यही समाज की औकात है। समाज को भी सक्रिय होना पड़ेगा, समाज को जागना पड़ेगा, समाज को अपना हित अनहित समझना पड़ेगा कि केवल एक आदमी महाराजा सुहेलदेव जी के नाम को लेके चल रहा है और उन्हीं के नाम पे पार्टी बना के और केवल उनके नाम पे अपनी दुकान चलाने का काम। मैं पूछना चाहता हूं, कहीं मंदिर बनवाए हो तो बताएं, कहीं राष्ट्रवीर सम्राट जी का गेट बनवाए हो तो अपना शिलान्यासन पट्टी दिखा दें कि देखिए मैं यही गेट बनवाया, इसमें मेरा शिलान्यासन पट्टी लगा है। कोई भी राजभर समाज का नेता बताए हमको। बहुत सारे नेता राजभर समाज में हुए, बब्बर राजभर हुए, सुखदेव राजभर हुए, रामचल राजभर जी हुए, अनिल राजभर जी हुए, ओम प्रकाश राजभर जी हुए, जो है रामसूरत राजभर हुए, विजय राजभर हुए। जिनका नाम ले रहे हैं ये भी तो समाज के लिए कुछ किए होंगे। भाई समाज के लिए किए, क्या किए समाज के लिए, यही बताए ना हमको। यही तो पूछ रहा हूँ कि समाज के लिए आप लोगों ने क्या किया। एक गेट बनवाए हो महाराजा सुहेलदेव का, तो बताओ, या तो समाज के बखरा हिस्सा की लड़ाई आप लोग लड़े हो, समाज के किसी लड़के का आप लोग नौकरी चाकरी लगवा दिए हो, समाज में कोई जो है व्यवस्था बना दिए हो, किसी गांव में आप महाराजा सुहेलदेव का एक आखे गेट मंदिर बनवा दिए हो, या कोई भी काम आप लोगों ने समाज के लिए किया हो तो बता दीजिए कि मैंने यही काम समाज के लिए किया है। जिस पार्टी के लिए वो बोले कि मैं बीजेपी में नहीं आऊंगा, लेकिन देखिए फिर दोबारा वो पार्टी में चले गए। देखिए, ये तो राजनीति जुमला है। और मंत्री पद के लिए भी परेशान है। देखिए, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती बेबसी देखी नहीं जाती। हम उनके महलों को देखते हैं नेक नज़र से, उनको हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। तो एक नेता दूसरे नेता को देख ही नहीं सकता है और गरीब वंचित शोषित उसी तरह मर रहे हैं। तो नेताओं की बात आप मत करिए। नेताओं का कोई चरित्र नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यह कभी आज सपा में, कभी बसपा में, कभी कांग्रेस में, यह अपनी गुट्टी, अपना जो है दुकान कैसे चलेगा, इसके चक्कर में ये लोग रहते हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं। और जनता भी उसी में मस्त है। चुनाव आता है तो उसको दिखाई देता है, चुनाव खत्म, बस अपने समस्या में परेशान है। हम कह रहे हैं जनता की क्या समस्या है। जनता की समस्याएं जो मामूली समस्याएं हैं, लेबर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वृद्धा विधवा विकलांग, जाति आय निवास जन्म मृत्यु खसरा खतौनी सुमंगला आयुष्मान आवास शौचालय नाली खड़ंजा रास्ता पैड़ा थाना चौकी तहसील कचहरी, यही तो समस्या जनता की है। जी। कि इसके बजाय और कोई समस्या है।
नहीं यही समझ। और यह समस्या मेरा एक पढ़ा लिखा नौजवान, खुद का भाई, खुद का बेटा, खुद सारा काम कर सकता है। इसमें कोई नेता की जरूरत हमको नहीं है। जागो लेकिन इसी काम के लिए लोग दौड़ाते हैं, प्रधान जी दौड़ाते हैं, सभासद जी दौड़ाते हैं, मंत्री जी दौड़ाते हैं, विधायक जी, यही सब छोटे छोटे काम के लिए दौड़ाते हैं। तो मेरा लोगों से, जनता से भी यही निवेदन है कि आप लोग सक्रिय बनिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दीजिए और खेल पे भी ध्यान दीजिए शिक्षा के साथ साथ, इसलिए कि हेल्थ इज वेल्थ। आपका शरीर सही नहीं रहेगा, आपका स्टेमिना सही नहीं रहेगा, तो आपके दिमाग की सोच सही नहीं रहेगी, मानसिकता सही नहीं रहेगी, संतुलन शरीर का सही नहीं रहेगा। तो जब शरीर का संतुलन सही नहीं रहेगा तो आप शिक्षा भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ भी सही होना चाहिए और हेल्थ के साथ साथ शिक्षा होना चाहिए, तभी समाज का भला हो पाएगा, अन्यथा समाज का भला कतई नहीं हो पाएगा। आपका समाज एसटी में शामिल होने के लिए याचिका दायर किए हैं कोर्ट में जी, और उस याचिका का लगभग सर्वे करा करके उसको राज्य सरकार, यूपी सरकार को भेज दिया गया है जी। और वो अपना काम करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर भाई एसटी में राजभर समाज को जोड़ा जा रहा है या होने से तो लाभ है कि नहीं है? नहीं, होने से तो देखिए बहुत लाभ है। आरक्षण होना तो, चाहिए। अरे एकदम होना चाहिए भाई। तो आरक्षण इस पे राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, बड़ा मुद्दा जो भी रहेगा उस पर राजनीति होता ही रहेगा, चाहे वो 370 रहा हो, राम मंदिर की मुद्दा रहा हो, चाहे आरक्षण इस मुद्दे पे तो ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, उनको बोल रहे हैं, बोलना भी चाहिए, बोल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इस मुद्दे पे जो है वो अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज अपने तरीके से लड़ रहा है, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी अपने तरीके से लड़ रहे हैं, जागो राजभर जागो की टीम अपने तरीके से लड़ रही है, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने तरीके से लड़ रहे हैं। और समाज जो है, जो गरीब जनता है, जिनको मालूम नहीं है कि एसटी आरक्षण है क्या, आरक्षण से हमको क्या लाभ मिलेगा, कुछ लोगों को तो यह दिमाग में डाल दिया गया है कि तो कि और नीच बनावल जात हो, तो कि और छोटा में जोड़ल जात हो। तो मानसिकता लोगों की, अभी मैं गांव में आप चले जाइए, लोगों से पूछ लीजिए एसटी आरक्षण होता क्या है, आपको नहीं बता पाएंगे। तो लोग अपने अपने तरीके से समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा सारे लोगों से निवेदन है कि अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ने से हमको अधिकार नहीं मिलेगा। आप जितने अलग अलग ग्रुप में लड़ेंगे उतने आप कमज़ोर होते जाएंगे। अगर वास्तव में आपको आरक्षण की लड़ाई लड़नी है, आरक्षण आपको चाहिए, तो आपको पूरे समाज के, पूरे उत्तर प्रदेश के समाज को, राजभर समाज से मेरा निवेदन है कि एक झंडा के नीचे आके आप लोग, यही समय है 24 का, इस समय आप अगर हम आरक्षण की लड़ाई को, मुद्दा को उठाएंगे तो शायद माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, जो कि देश के सर्वे सर्वा हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, और इनके जो है कार्यकाल में अभी सामान्य जाति को 10% आरक्षण मिला, तो हम गरीब जाति के लोग हैं, वंचित जाति के लोग हैं। राजभर समाज जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज है। अगर ऐसे समाज को आरक्षण दे के इसको विकास के मुख्य धारा से अगर जोड़ा जा रहा है, तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय योगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और निवेदन करूंगा, उनका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा, और आजीवन जितना दिन जिंदा रहूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहूंगा और उन्हीं को वोट दूंगा। लेकिन हमारे समाज की जो ये दुर्दशा है, अगर हमको आरक्षण मिल जाता है तो राजभर समाज के बेटी बेटियां, राजभर समाज के नौजवान आज जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको भी सरकारी नौकरी में जाने का मौका मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज में भी नेता बनेंगे, सभासद बनेंगे, प्रधान बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, तब जाके हमारे पूर्ण रूप से हमारे समाज का भला होगा, और अन्यथा हमारे समाज का भला होने वाला नहीं है। तो मुख्य लड़ाई हमारी आरक्षण की लड़ाई है। अगर माननीय मोदी जी, योगी जी राजभर समाज को आरक्षण देते हैं तो 24 में इनको फिर से तिबारा सरकार बनाने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं
और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को, जो गरीब वंचित शोषित रहे हैं, जिनका कच्चा घर रहा है, मड़ई झोपड़ी रहा है, उनको माननीय मोदी जी ने पक्का घर देने का काम किया, उनके सपने को साकार करने का काम किया है। और यह बहुत बड़ा इतिहास में, 77 साल के इतिहास में यह पहली बार रहा है कि जो वंचित है, जिसके पास घर नहीं है, मड़ई झोपड़ी है, उसको खोज खोज के घर देने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। तो यह एक इतिहास कर रहे हैं और यह समाज को हमारे आरक्षण मिल जाए, यह समाज आपका जीवन भर ऋणी रहेगा, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वो आ गए, अरे वो